आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको जान के आपको मज़ा भी आएगा, खुशी भी होगी, थोड़ा सा दुख भी होगा। लेकिन क्या इंडिया रशिया कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? मेरे साथ रहिएगा, बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी। किस तरीके से हमारी RNEW का कुछ अलग ही प्लान है, रॉ का, और क्या होने वाला है। हमने इससे पहले जो एग्रीमेंट्स होने वाले उन पे बात की थी। इस पे हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एंगल और भारत की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। रशिया के पास अभी एक डायलेमा है, वो परेशान है इंडिया को लेकर कि वो चाइना को चूज करे कि इंडिया को चूज करे। रशिया और भारत के बीच में चाइना खड़ा हुआ है इस समय। बात करेंगे, एक एक चीज पर बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि भैया हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास कल से शुरू हो रही है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, आपको एक फ्री ई बुक पर कल तक मिलेगी। तो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये शानदार कोर्स मात्र 300 रुपए का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, अभी इसी वक्त अवेल करें। ओके, आज शाम को 6:30 बजे व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं। क्या आपको पता है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है ये कि यूरोप ने रिक्वेस्ट की है पीएम मोदी से कि प्लीज आप बोलिए ना वॉर को खत्म करने के लिए, वॉर रुकवा दी पापा, तो बोलिए ना प्लीज, आपकी तो बात सुनते हैं। ये रिक्वेस्ट की है यूरोपियन लीडर्स ने। मैं आपको थोड़ी आइटिनरी बताता हूं। 4 साल पहले 2021 में व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, फिर वॉर शुरू हो गया। पिछले साल पीएम मोदी जो है वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे। 20 सालों से हमारी एनुअल विजिट्स होती रही हैं। 1945 के बाद से, जब से कोल्ड वॉर शुरू हुआ और जब से भारत आजाद हुआ, सोवियत यानी कि रशिया हमारा सबसे टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड है। बता दूं कि आज अगर आप देखो तो जब पुतिन बाकी लीडर से मिलते हैं, जब वो यूरोप से मिलते हैं, अमेरिका से मिलते हैं, तो कंपटीशन या टेंशन रहती है। आप पीएम मोदी से मिल, या कोई भी पीएम हो भारत का, मोदी से ज्यादा तो कैसे गर्मजोशी से मिलते हैं, वो गले मिलते हैं, मजा आती है उनको, वो बहुत रिलैक्स्ड है। ही इज वेरी मच रिलैक्स्ड। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि भारत भी रशिया के साथ खड़ा हुआ है। जब पूरी दुनिया 1991 में जब सोवियत टूटा, पूरी दुनिया मतलब बहुत मजाक उड़ा रही थी, ठीक है, उस समय भारत जो है वो सोवियत के साथ खड़ा था। और ये बात पुतिन को याद है, हर एक रशियन को याद है। इसीलिए भारत की कभी भी किसी की मजाक उड़ाने की आदत नहीं है। जैसे पाकिस्तान ने तालिबान या अफगानिस्तान का पहले बहुत मजाक उड़ाया, भारत ने ऐसा नहीं किया। तो ये सारी चीजें अगर आप देखो तो ये सब पुतिन को पता है। लेकिन पुतिन के साथ कोई और भी है, बात करेंगे। बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके आए हैं। क्या आइटिनरी है, चलिए एक एक करके जानते हैं। कि सबसे पहले आज 6:35 PM पे पुतिन पालम एयरपोर्ट पे लैंड होंगे। इनकी अपनी कार है, खुद की कार लेके आए हैं। ये कार का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ। ये वही कार है जिसमें पीएम मोदी बैठे थे, और ये चलता फिरता किला है, बहुत खतरनाक, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये बैठेंगे, फिर ये जाएंगे पीएम मोदी से मिलेंगे। अच्छा, पीएम मोदी से कहां मिलेंगे पता नहीं, ये एक प्राइवेट डिनर होगा। आज कोई कार्यक्रम नहीं है, हालांकि एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जाएगा, पर आज कोई कार्यक्रम नहीं है। आज एक प्राइवेट डिनर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और पुतिन होंगे उसमें, और बाकी जो भी पीएम मोदी या फिर पुतिन जिनको बुलाना चाहे। ओके, कहां ठहरेंगे? आईटीसी मौर्या में। 5 स्टार और 7 स्टार होटल के दाम वहां पहुंच गए हैं। आज एक दिन के रूम का किराया पता है कितना? उधर कल 1.5 लाख से 80,000 के बीच में। आईटीसी मौर्या, यहां पे बड़े बड़े प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप भी ठहरते हैं, ट्रंप भी ठहरे। दंपक्त यहां बड़ा अच्छा बनता है, तो काफी पसंद भी आया है। तो स्काई रॉकेट कर गए यहां पे जितने भी 5 स्टार होटल हैं, ओबरॉय, लीला, ताज पैलेस। जो इनका डेलीगेशन है वो ताज पैलेस में रुकेगा। ओके, कल का आप सुन लीजिए। तो कल सुबह 11 बजे ये जाएंगे राष्ट्रपति भवन, द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने रिसेप्शन रखा है, ऑनर करेंगी वो। उसके बाद आधे घंटे बाद 11:30 बजे ये निकल जाएंगे राजघाट के लिए, महात्मा गांधी को ऑनर देंगे। फिर 20 मिनट बाद 11:50 पे ये हैदराबाद हाउस जाएंगे, और जो भी एग्रीमेंट है, 2 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी। एग्रीमेंट होगा, जो भी वो ऑफिशियल होगी, वो पीएम मोदी और पूरा इनका डेलीगेशन और भारत का डेलीगेशन होगा। फिर उसके बाद आप ये मान के चलिए लगभग 2 बजे के करीब एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, क्या क्या हुआ है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब अगर दोनों एड्रेस करते तो ठीक है, बट हाईली अनलाइकली कि दोनों प्रेजेंट होंगे। मेरे ख्याल में दोनों बोलेंगे और मीडिया सुनेगी, सवाल जवाब नहीं होगा, एक तरफा कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद 3 बजे के करीब जो है ये बिजनेस फोरम अटेंड करेंगे, बहुत सारे बिजनेस पर्सन से मिलेंगे। अब ये कहां होगा? भारत मंडपम में होगा। ये कहां पे होगा ये भी हमको नहीं पता, वेन्यू अभी डिस्क्लोज नहीं किया। आज का तो वेन्यू सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डिस्क्लोज नहीं किया।
यही चल रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू को भी भारत आना था, बट वो नहीं है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बेंजामिन नेतन्याहू बोला भाग यहां से, झूठ बोलते हो, ये सब प्रोपेगेंडा है, कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं था। ओके, उसके बाद ये वापस राष्ट्रपति भवन जाएंगे और फिर शाम 7 बजे के करीब कल मॉस्को। 2 दिन पहले ये अमेरिका से मिल के आए, स्टीव विटकॉफ और भैया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। 4 घंटे तक मीटिंग चली, 4 घंटे तक। क्या बता रहे होंगे, क्या बात चल रही होगी? किसी तरीके से अमेरिका ये समझा रहा होगा रशिया को कि देखो यूक्रेन की बात सही है, आप उसकी बात मानिए, आप जीत गए हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन प्लीज आप उनकी भी बात मानिए। पुतिन बोल रहे होंगे हम क्यों माने भाई, हम तो यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि पुतिन को डिसाइड करता है इनका इनर सर्कल, इनका इनर सर्कल। पुतिन अकेले नहीं है, इनका इनर सर्कल जो कि 5 से 6 लोगों का ग्रुप, अगर आप चाहे पे तो मैं इसके लेक्चर ले लूंगा। वो आज से नहीं 20 साल से पुतिन के साथ है। पुतिन सत्ता में आया तो इसी ने मदद की, ठीक है, और वो हमेशा से साथ रहेगा, तो सब कुछ डिसाइड करता है। और हम भी, हमारी जो एजेंसीज हैं वो भी देखेंगी कि पुतिन कितनी देर तक गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे, सांस ले रहे, सब कुछ ऑब्जर्व किया जाएगा। भारत के साथ यूजुअली पुतिन काफी ज्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं। ओके, ये चीज है। अब कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं? सबसे पहली बात तो एक लेबर एग्रीमेंट साइन किया गया है। देखिए, चाइना ने भी बोला है, अभी आपको पता है H1B वीजा पे कर्व हुआ। अजीब बात का, भारत की आयरनी देखिए कि भारत पूरी दुनिया को बना रहा है। अमेरिका में गया, भारत ने अमेरिका को बनाया। एलॉन मस्क ने भी बात एडमिट की है कि अमेरिका कृतज्ञ है भारत के टैलेंट का। अब वो चाइना मांग रहा है कि चाइना ने ऐसा वीजा निकाल दिया ना कि अब चाइना में तो मजा आ जाएगी आपको, इसीलिए पूरी दुनिया में कोई इंडियंस मिलेंगे। और वो कंट्रोल करते हैं, अफ्रीका में इंडियंस कंट्रोल करते हैं, आपको पता है। कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ, कोई इंडिया रेस्टोरेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यही है कि चाइना भी कह रहा है, अब रशिया भी कह रहा है कि भाई भारत के पास सबसे स्किल्ड लेबर्स हैं। हालांकि एक कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, रशिया और भारत का कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है। अब इसका प्रॉब्लम क्या हुई, जितने लोग, कई लोग ऐसा है ना, रशिया गए, रशिया ने निकाली पोस्ट, कोई रसोईया बन के गया, कोई ट्रक ड्राइवर बन के गया, बोला हथियार लो, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग और चलो फ्रंट पे। कितने लोग मर गए। भारत ने कंप्लेन की, रशिया ने संज्ञान लिया। तो अब एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी है। और भारत का स्किल्ड लेबर जो है, क्योंकि रशिया में पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन क्रंच आ गया है, भारत की युवा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो पूरी दुनिया में जो है वो भारत की स्किल का डंगा है, वो रशिया में भी बचेगा। फिर उसके बाद जो दूसरा एग्रीमेंट स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, एक सिविल न्यूक्लियर डील टाइप की जो हमने साइन की है, वो भी साइन होगी। कहा जा रहा है वो साइन होगी कि अब ये अगर ऐसा होगा तो एनर्जी के लिए, भारत के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट भैया, ये मैंने सुबह ये सब बताया तो था, लेकिन फिर से समझ लीजिए, डिफेंस एग्रीमेंट साइन होगा। डिफेंस एग्रीमेंट में S500 और Su-57। वैसे तो यहां पे बोला जा रहा है, यहां पे पुतिन तो पूरा जोर लगा रहे कि भैया साइन कर लो यार, क्या दिक्कत है, साइन कर लो। पूरा रशिया कह रहे कि आप साइन करिए ना, हम यहां पे बनाएंगे आपके प्लेन, हम आपको S500 दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई डोमेस्टिक डिमांड तो पूरी नहीं कर पा रहा रशिया अपनी, वो अपने घर के अंदर तो S500 भी उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, भारत को कहां से लाके देगा। लेकिन अगर ये डील हो जाती है और अगर रशिया टाइम पे डिलीवर कर देता है, तो आप ये मान के चलिए कि भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर हो जाएगा। चौथा भाई, जो हमने बताया था कि ROLE, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो देखिए, ऐसा ही हमने लेमोआ भी साइन किया है, लेकिन ये जो रेसिप्रोसिटी ऑन लॉजिस्टिक ऑपरेशंस हैं, RELO, सॉरी ROLE बोल दिया, रेलो, भाई ये कमाल की, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपके लॉजिस्टिक्स का हम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हमने अमेरिका के साथ लेमोआ भी साइन किया है, बट इसमें अगर मान लीजिए कि कोई एक्सरसाइज हो रही है, डिफेंस एक्सरसाइज, कोई प्लेन आ रहा है रिफ्यूलिंग के लिए, है ना, तो हम हैं। और यही सेम चीज रशिया के साथ भी है। कुल मिला के रशिया को भारत का इंडियन ओशन रीजन मिल जाएगा और भारत को आर्कटिक रीजन मिल जाएगा। लेकिन रशिया के लिए ज्यादा स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन, ये जो IOR है ना, इसमें अमेरिका बैठा हुआ है, और रशिया का यहां पे उतरना, आप समझ रहे हैं कि सबके कान खड़े हो गए हैं। ओके, तो इसीलिए ये उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, EAU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी हो सकता है ना। अब ये वैसे तो 5 देशों का ग्रुप है, इसमें आपका रशिया आता है, बेलारूस आता है, किर्गिस्तान आता है, कजाकिस्तान आता है, आर्मीनिया आता है। इनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का। अब देखिए, आर्मीनिया के साथ तो भारत वैसे ही बहुत अच्छा दोस्त है भाई, मेडिटेरेनियन अलायंस तो अभी बना दो। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। और जहां तक बात करते हैं, रशिया और बेलारूस, ये भाई भाई हैं।
तो अगर इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो बहुत अच्छी बात है। ये 5 टोटल मेन एग्रीमेंट्स हैं कि इन्हीं पे ही बातचीत होगी, ठीक है। और ऑयल तो है ही है, एनर्जी वाला हिसाब किताब कि रशिया कह रहा है कि आप तेल खरीदिए। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि यूक्रेन में चल रहा है बड़ा युद्ध, और भारत, ये तो पक्की बात है कि RELO साइन करेगा। अब अगर देखिए रशिया ये धमका रहा है, रशिया ने, पुतिन ने एग्जैक्ट वर्ड्स है पुतिन के कि हम लड़ने के लिए तैयार है यूरोप से। आप इसका मतलब समझ रहे हो? पुतिन ने धमकी दे दी है कि हम लड़ने के लिए तैयार है, आप लड़ लीजिए। उसका कॉन्फिडेंस वहां पे है। ऊपर से वो भारत आ रहा है, ज़ेलेंस्की भारत नहीं आ रहे। भारत, पूरी दुनिया को ये पता है इंक्लूडिंग इंडिया कि देखो यार रशिया जीत गया है और सिंगल हैंडेडली जीत गया है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए इंडिया पूरी दुनिया में इकलौता देश है जो अमेरिका के साथ भी है और रशिया के साथ भी है। उसका रीजन पता है क्या है? क्यों? भय बिन होए ना प्रीत। उसका रीजन है पावर। इंडिया दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। नॉन अलाइन मूवमेंट हम इसीलिए ही कर पाए क्योंकि भारत का इतिहास और भारत की ताकत बहुत जबरदस्त है। भारत की इंटेलेक्चुअल ताकत ले लीजिए, भारत की डिफेंस ताकत ले लीजिए, भारत की इकोनॉमिक ताकत। ये तो भाई पॉलिटिकल विल उतनी नहीं है, लेकिन भारत इतना ज्यादा ताकतवर देश है ना, ये दोस्तों कहना गलत नहीं होगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। इसीलिए भारत ज्यादा कोई चू चपड़ा नहीं करता। फिर मार्केट भारत बहुत बड़ा है। देखिए हर किसी को इस समय पैसा चाहिए, और अमेरिका को भी पता है कि उसके प्रोडक्ट का सबसे बड़ा कंज्यूमर तो भारत है, और वहां से स्किल भी आ रहा है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, बुलियंस का कंसेप्ट था ना कि पूरा जो पैसा है वो सब ब्रिटेन ले गया, ठीक है। तो बुलियन ड्रेन जो हमारे कि इधर से जो है, पहले क्या होता था कि पैसा जो है हमारे पास आता था, पूरा पैसा यूरोप का हमारे पास, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर पूरा, अगर आप गुप्ता काल या मुगल काल की बात करते हैं, और हम उनको कपड़े भेजते थे, हम उनको मसाले भेजते थे, ये सब कुछ था। ये जब ब्रिटिश है तो उल्टा हो गया, पैसा भी उनके पास हमारा सारा गया और प्रोडक्ट भी उनका हमने यूज किया, जो कि अभी तक चल रहा है। आज भारत में ऐसी क्राइसिस है क्या कि हमारा हो रहा है ब्रेन ड्रेन, और ये और भी डेंजरस है क्योंकि हमारा सारा स्किल, पूरी जो कहते हैं ना क्रीम, वो सब बाहर जा रही है, सारा लेबर बाहर जा रहा है। क्यों? हमारी पॉलिसी की वजह से। क्या गूगल भारत में नहीं बन सकता? आप दो टैक्स रिबेट, बना दुबई अपने आप को, छोड़िए गुस्सा निकल जाएगा वरना मेरा। तो ये चीज है। तो इंडिया इसीलिए पूरी दुनिया में है, और इंडिया की जो मतलब हर किसी को भारत चाहिए। अब देखिए जब युद्ध शुरू हुआ 2022 का, तो सबसे पहले यूक्रेन ने भारत से गुहार लगाई। डिस्पाइट यूक्रेन कभी भी भारत के साथ खड़ा नहीं रहा है। यूक्रेन भारत के टूरिस्ट के साथ भी ठीक ठाक व्यवहार होता, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता। हालांकि बोलेंगे सर डॉक्टरी करने तो हम यूक्रेन ही जाते हैं, बहुत लोग यूक्रेन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाइना में भी बहुत सारे इंडियंस डॉक्टरी कर रहे हैं, आपको पता है। इंडियंस हर जगह है, हर जगह, एवरीवेयर। तो ये जो यूक्रेन है, जब तो सबसे पहले भारत को बोला, चाणक्य की बात बताई, महाभारत की बात बताई। इंडिया ने उस समय क्या स्टैंड लिया? इंडिया न्यूट्रल रहा, और अमेरिका और यूरोप ने बहुत प्रेशर बनाया। उस समय यूरोप कह रहा था कि कंडेम करो, भारत ने नहीं किया, भारत दूर रहा वोटिंग से। ये पुतिन ने देखा, ऑब्जर्व किया। आज 3 साल हो गए हैं, अब पुतिन गया है जीत, रशिया जीत गया। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पूरा डॉनबास उसका हो गया है। यूक्रेन के पास एक ढेले की जमीन नहीं है, उखाड़ लिया तुमने। इसीलिए आपको यूक्रेन के पास कोई यूक्रेन पे पैसा नहीं लगा रहा है, क्योंकि पता है कि पैसे बर्बाद कर देगा, मिसाइल बर्बाद कर देगा, छोड़ दो। और प्रेशर भी बना रहा है, और अगर यूक्रेन यहां नहीं रुका तो रशिया और आगे बढ़ता जाएगा और यूरोप के ऊपर खतरा आ सकता है। अब उसमें इंडिया कहां पे है? प्रॉपर प्लानिंग हुई है, यह मैसेज भी डिलीवर किया गया होगा अमेरिका की तरफ से। लेकिन इंडिया और रशिया, देखिए 22 नवंबर को तेल बंद हो गया, लेकिन अब फिर से तेल की डील साइन हो जाए शायद। और भारत जो है, क्योंकि रोजनेफ्ट की बात करते हैं, नायरा की बात करते हैं, तो इन दोनों की तो ऑलरेडी डील है ही है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत खोने वाला नहीं है। और ये जो डिफेंस डील, इस समय रशिया बहुत पीछे पड़ा, और अगर ये साइन हो गई, शायद हो भी जाए, तो आप देख लीजिएगा तबाही। हालांकि अभी इसमें ऐसा क्लॉज नहीं है कि कोई डिफेंस पैक्ट होगा कि हमारे ऊपर हमला होगा तो तुम आओगे, तो तुम्हारे, वो वैसा डिफेंस पैक्ट भारत कभी करेगा भी नहीं। लेकिन प्लानिंग बड़ी है। अब भारत किस चीज के लिए प्लान कर सकता है? भारत अगर मान लीजिए कि इंडियन ओशन रीजन रशिया को देगा, तो इसमें भारत के भी स्टेक्स हैं, ठीक है। बट बीच में खड़ा है चाइना, और यही एक बहुत बड़ा डायलेमा है। आज रशिया भारत के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ट्रस्ट वो चाइना के ऊपर करता है, क्योंकि चाइना का स्टैंड एकदम क्लियर है कि हमको अमेरिका से नफरत करनी है बस, ठीक है। तो इसलिए वो नेचुरली रशिया का दोस्त हो गया।
अब ये डिपेंड करेगा पुतिन के ऊपर कि वो कैसा स्टेटमेंट देते हैं, हम एनालाइज जरूर करेंगे। बट कहीं ना कहीं चाइना एक बहुत बड़ा रोड़ा है और चाइना भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत रशिया की तरफ मतलब बहुत अच्छे दोस्त हो जाएं। हालांकि वो चाहते हैं कि ट्रोइका बने, बट इंडिया को भी अपनी जियोपॉलिटिक्स बैलेंस करनी है। अब वॉर पे बात आते हैं, यूरोप पे बात आते हैं। पुतिन ने बोला कि हम यूरोप से लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत को वो जितना ज्यादा डिफेंस देगा उतना ज्यादा उसके पास पैसा आएगा, इसीलिए वो कह भी रहा है कि हम आपको डिफेंस देने के लिए, हम आपको टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ये सारी चीजें देख रहा है। अमेरिका को भी पता है कि जल्द से जल्द ट्रेड डील भारत के साथ साइन करनी पड़ेगी। इस समय इंडिया कहता है ना कि एक मतलब क्या कहते हैं कि पेंडुलम टाइप का हो गया है, और वो पेंडुलम इतना ताकतवर है कि वो जहां पे भी जाएगा उसको खराब करेगा। कैसे? अगर वो अमेरिका के पास गया तो अमेरिका की बैंड बजा देगा कि रशिया है हमारे पास, तो हमारी बातें मानो। और अगर वो रशिया के पास गया तो भाई आप समझ ही सकते हैं कि अमेरिका, तो एक तरीके से कि भारत के पास इस समय बॉल भारत के कोर्ट में है, ये हम कह सकते हैं। अब जहां तक प्लानिंग की बात है, तो वैसे तो दोस्तों कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है और रशिया के इंटेलिजेंस एजेंसी साथ में मिलकर जरूर काम करती हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। बट याद रखिएगा कि रशिया और भारत की जो मेंटालिटी, आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है इस समय। तो अलग, हम जितने भी अच्छे दोस्त हैं, और हम जो देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और वहां पे डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियन रूल है। बट कहीं ना कहीं दोस्तों जो डील्स दिख रही है ना, उसमें भारत काफी हद तक रशिया के क्लोज है, काफी हद तक। अब देखिए, वैसे तो इन्होंने रेलो साइन किया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। कल को अगर मान लीजिए यूरोप पे हमला करता है या कुछ दिक्कत होती है, तो रशिया भारत में रिफ्यूलिंग करवा सकता है, या यहां पे भी अमेरिकन, अगर मान लीजिए कि रशिया इधर पे आ गया, हालांकि ऐसा कोई मिलिट्री बेस तो ना हमने अमेरिका को दिया ना ही रशिया को दे रहे, लेकिन वो ब्लैकमेल कर सकता है अमेरिका को। तो हो सकता है कुछ ना कुछ, अगर आप देखो तो। बट डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इवेंट है इस साल का, सबसे बड़ा, क्योंकि पुतिन भारत आया है और पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका इस समय भारत के पीछे पड़ा है। इंडिया की पॉलिसी हमेशा से न्यूट्रल रही, लेकिन हम दोस्तों इस समय इजराइल और रशिया, इनकी तरफ ज्यादा टिल्ट हो रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश नहीं, पढ़ते नहीं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स अवेल करें। थैंक यू सो मच।